जी नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे और आज फिल्म इंडस्ट्री को और राजनीति को मर्ज किया जा रहा है। आज गीत संगीत को और फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति को सबको एक में समेटा जा रहा है। तो यही हमारी सबसे अनुरोध है कि ऐसा कोई ना करे। अगर जिसको लगता है कि अश्लीलता ज़्यादा है तो अश्लीलता तो पहले भी थी। देखिए, मनोज तिवारी जी राजनीति में है, रवि किशन जी राजनीति में है, फिर भी अश्लीलता कम नहीं हुई। और आज इतना हल्ला हो रहा है कि अश्लीलता, तो आप लोग सेंसर बोर्ड रखिए। हम सब चाह रहे हैं कि एक सेंसर बोर्ड हो एल्बम के लिए कि जिससे अश्लील दूर हो कम से कम। और आज देखिए खेसारी जी सपा में जा रहे हैं तो वहाँ पे इतना हल्ला उठ रहा है कि अश्लील है, तो ये है वो है। तो ऐसा फिल्म इंडस्ट्री को और राजनीति को अलग अलग रखिए, दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी खास पर्सन को टारगेट किया जा रहा है, जैसे बीजेपी का हो गया, सपा का हो गया, कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ बीजेपी में रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री कभी भी ना किसी राजनीति का ऐसा नहीं है कि राजनीति से फिल्म इंडस्ट्री चलती है और फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति चलती है, ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री एकदम अलग है, राजनीति एकदम अलग है। तो इसको एक साथ कभी जोड़िए मत इसको। और अगर सबको लगता है कि अश्लील है, वाकई में अश्लीलता ज़्यादा फैल रहा है, तब सेंसर बोर्ड स्थापित करिए और हर एक एल्बम का पहले सेंसर करिए, तब जाकर रोका जा सकता है। आपने सही कहा, लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक 8वीं सूची में भोजपुरी को शामिल नहीं किया जाएगा तो सेंसर बोर्ड कैसे पास होगा? ये तो आम आदमी भी सोच सकता है कि जब तक से किसी की नींव नहीं रखी जाए उसकी दीवार कैसे खड़ी हो जाएगी। तो नींव तो है कि बहुत पहले भी मनोज तिवारी जी बहुत मुद्दा उठाए 8वीं अनुसूची के लिए, लेकिन आज तक हो नहीं पाई। रवि किशन जी उठाए मुद्दा, फिर भी नहीं हो पाई। तो अभी टारगेट किसको किया जा रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन जानने वाले सबको पता है कि किसको टारगेट किया जा रहा है। मुन्ना जी, आपको क्या लगता है इससे क्या हानि हो सकती है भोजपुरी संगीत की दुनिया को गीतकार? देखिए, भोजपुरी संगीत में नहीं, भोजपुरी फिल्म में भी बहुत हानि पहुंचेगी। जो 2 पैसा कमा रहे, खा रहे, जी रहे हैं, वो फिर भूखे मरेंगे। इधर की उधर चीजें तहस नहस होगी। इससे अच्छा कि सरकार कुछ अहम फैसला करे और अच्छी कदम उठाए। नरेंद्र मोदी जी से आप क्या उम्मीद करते हैं भोजपुरी को लेकर के? बस उनसे एक ही अनुरोध है हमसे कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे भोजपुरी को इसको साफ सुथरा करें और इसे 8वीं अनुसूची में ना शामिल करें। खेसारी लाल यादव को सपा में जाने के बाद बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, खास करके पॉलिटिकल क्षेत्र में। एक देखा जाए तो पूर्वांचल का बहुत बड़ा चेहरा है खेसारी लाल यादव। नहीं, ये तो है ही, और ये सब जानते हैं। और हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनको कि और जाए और वहाँ भी तिरंगा लहराए। और कुछ कहना चाहते हैं खास करके भोजपुरिया गायकों से आप? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो एल्बम में जो अश्लीलता जो फैल रही है इसको ज़रा रोके, क्योंकि घर में ना माँ बेटी बहन सब लोग अगर गाना बाहर बजता है तो घर में भी आवाज़ आती है, लोग सुनते हैं। तो इसे ज़रा कम करें और इससे ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं। समझदार सब लोग हैं यहाँ।